की नगरी अयोध्या से महज 30 किलोमीटर दूर कटहरी विधानसभा है, जहां पर उपचुनाव होने वाला है। कहते हैं जो हवा अयोध्या में चलती है वो कटहरी तक जरूर पहुंचती है। रामलला का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, रामलला उस पर विराजमान हो चुके हैं। इसके बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या और अंबेडकर नगर की दोनों सीटें हार गई थी। हालांकि एक बार फिर कटहरी में विधानसभा के उपचुनाव है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में जो मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी, उनसे जनता नाराज भी है और जनता को पछतावा भी है। तो क्या जनता के इस नाराजगी और पछतावे का फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये जानने के लिए हम आपको कटहरी की जनता के बीच लेकर चलते हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पे सही मायनों में पीडीए की लड़ाई कह सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर ओबीसी करीब 35% है, 30% सवर्ण है जिन्हें निर्णायक वोटर कहा जाता है, 25% जो है वो दलित है। तो जो एक पीडीए का फॉर्मूला था समाजवादी पार्टी का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लड़ाई यहाँ पर दरअसल इसी को लेकर है। और बड़ी बात यह है कि इस बार तीनों पार्टियों ने जो कैंडिडेट उतारा है वो ओबीसी को लेकर उतारा है। तो जो सवर्ण वोटर है, जनरल कास्ट वोटर जो है, वो बड़ी निर्णायक भूमिका में है। इस वक्त हम एक दुकान पर है, बहुत सारे लोग भी यहाँ पे हैं। शुरुआत करते भाई साहब, अभी हम आपसे बात करना चाहते हैं, किस तरह का चुनाव आप लोग इस बार यहाँ का देख रहे हैं? इस विधानसभा का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। माननीय धर्मराज जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से पूरी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। और चूंकि ये कैबिनेट मंत्री जब थे तो बहुत विकास किए थे। तो कैंडिडेट बढ़िया आपको? जी, कैंडिडेट धर्मराज जी बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप उनको वोट करें? जी, कैंडिडेट। आपको लगता है कैंडिडेट के नाम पे वोट हो रहा है? कैंडिडेट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर समाज का वोट जो है धर्मराज मिश्रा जी को कैंडिडेट के नाम पे पड़ रहा है? एकदम पूरा कटहरी भाजपा में है। भाजपा में है। ये बताओ कि कटहरी बाजार है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, और आप लोग भाई साहब यहीं के रहने वाले होंगे, कटहरी विधानसभा के ही हैं। बैठ जाइए। शुरुआत जैसे हम बताते थे कि ये सीट जो है, कहते हैं कि ओबीसी की सीट है, समाजवादी पार्टी या बसपा दोनों ने जब भी ओबीसी लड़ाया तो जीत हासिल हुई। इस बार क्या माहौल, आप लोग कुछ बदलाव करेंगे या वही कुछ रहेगा? नहीं, देखिए इस बार जो है लोग राम जन्मभूमि के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर अपना वोट कर रहे हैं। तो राम जन्मभूमि मुद्दा सर्वप्रथम है हिंदुओं के लिए। अगर कोई भी हिंदू है तो वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान है, और उसके भगवान जो है विगत 500 वर्षों के बाद यहाँ आए। इसी तरह से हमारे लोगों की जब दिवाली मनाई गई अब की बार, तो ये लगा कि पूरे वाकई राम जी आए हैं, पूरे राम आए हैं हमारे अयोध्या में। तो इस तरह से हम लोगों का मन जो है हर्षित हुआ और दिल खुश हुआ। इस वजह से हम लोग जो है यहाँ की धरती पर हम लोग सब एक संगठन बनाकर कि हिंदू समाज जो है एकजुट होकर बीजेपी को जिताएगा। उसके लिए हम लोगों को स्वयं अपने खर्चे पर अपने मनोभाव से हम लोग तैयारी करके और समाज में चल रहे हैं। भैया, हम जानना चाह रहे थे कि क्या यहाँ मुद्दा क्या जाति ही है या कोई और भी इशू है? ये अयोध्या के बेहद करीब माना जाता है, तो राम मंदिर का इशू बता रहे थे भाई साहब। आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट कर रहा है? आखिर इस चुनाव में इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अभी आपने बताया कि हम युवा हैं और हम आदरणीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के साथ में हैं, और उनकी जो भी योजनाएं हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। और आप जैसा भी कह रहे थे कि सपा बसपा का मतलब, यहाँ मानते हैं, चलिए ठीक है, अगर भाजपा सपा चुनाव लड़ रही है, दोनों आमने सामने हैं, भाजपा हमारी इस बार 35,000 वोटों से अधिक से चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन अगर लालजी वर्मा इतना बड़ा षड्यंत्रकारी है इस कटहरी विधानसभा में, जो अभी आप कह रहे थे इससे पहले जीतता आया है, चुनाव के 2 दिन पहले इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। दारू, मुर्गा, रुपया, पैसा बंटना शुरू हो जाता है, और आज कहता है सत्ता पक्ष हम सरकार में नहीं है, हमारी सुनी नहीं जा रही है। आप जाके गांव में पूछिए, जिस दिन चुनाव होगा उससे 1 दिन पहले रुपया पैसा बंटना शुरू हो जाता है। आप उसके गांव में एक बार सर्वे करवाइए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर स्थिति बदल जाएगी। इसको भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे लीडर हैं उनको इस पे ध्यान देना होगा। और हम चुनाव इससे भी पहले हारते नहीं आए, हम षड्यंत्र से चुनाव केवल हारे हैं, चुनाव हम हारे नहीं है। मतलब आपको लगता है कि लालजी वर्मा षड्यंत्र करते हैं? वैसे हम समझना चाहते हैं कि इस बार क्या मूड है, बेसिकली जनता क्या सोच रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय धर्मराज निषाद जी जन सुलभ नेता हैं। वो 3 बार यहाँ से विधायक रहे और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, और हर तबके, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे अपर कास्ट हो,
सारे लोगों में उनकी अपनी एक पकड़ है। और आप किसी गली मोहल्ले में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे और आप पता करेंगे, पूछेंगे, तो अगर कोई धर्मराज का नाम जो भी लेगा वो सम्मान के साथ लेगा और उनका कहीं विरोध नहीं है। और इस बार आप ये मान के चलिए कि उनको विधायक यहाँ से बनना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। बीजेपी ने कटहरी विधानसभा से धर्मराज निषाद को मौका दिया है। धर्मराज निषाद पुराने नेता हैं, इस क्षेत्र से बखूबी वाकिफ है और इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे ये पहले थे विधायक बनने से पहले 2 या 3 बार विधायक भी रहे, उसके वैसे ही रहे, बदलाव नहीं हुआ। सीट कहते हैं कि या तो सपा की होती है, बसपा की होती है। आप बसपा में थे तो ठीक जीते यहाँ से, इस बार तो भाजपा में है। हाँ, तो भाजपा में थे हैं और भाजपा की सीट 1991 में माननीय अनिल तिवारी ने कटहरी से ही जीता था। तो जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा। बसपा थी, सपा हो गई, इस बार भाजपा होगी। इस वक्त जिस बाजार में है मिझौड़ी चौराहा है, ये मिझौड़ा चौराहा, और यहाँ पे हम लोगों से बात कर सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग क्या समझते हैं। यहाँ बगल में ही राम मंदिर है, 20 से 25 मिनट दूर होगा यहाँ से 25 मिनट दूर। उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर है क्या उस मंदिर का? इम्पैक्ट पहले भी था और इस बार भी है, वो कहीं इम्पैक्ट गया नहीं है। केवल कुछ जात-पात की लहर की वजह से वो जो हो गया था। लेकिन वो जो कह रहे हैं लोग कि ये अयोध्या के राजा हैं, वो सब बहुत बड़ी भूल है। और इस बार आपकी 277 विधानसभा क्षेत्र कटहरी अभी नहीं तो कभी नहीं, कमल एकदम खिला है। अवधेश पासी से नाराजगी है लोगों की क्या, इस बयान की बात जो बता? बहुत बड़ी नाराजगी है। अरे अयोध्या का राजा कौन है और अयोध्या का राजा उनको बता दिए, मामूली नाराजगी है, बहुत बड़ी नाराजगी है सवाल। ये जो सपा ने नैरेटिव बनाया कि अवधेश पासी को लेकर उसका असर यहाँ दिख रहा है। इस बार क्या बदलाव यहाँ पे है या जैसा इतिहास रहा यहाँ का वही रहेगा? नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए, चुनाव जो है जात धर्म से उठकर जो है लोकसभा में पड़ा। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है माहौल। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार आप लोग के मूड में है वोटिंग को लेकर? देखिए, मुद्दा धरातल जो है सबसे बड़ा है रोजगारी, बेरोजगारी, उसके बाद जो है किसान, नौजवान, उसके बाद तमाम प्रकार की जो है भर्तियां जो हैं, सब युवा वर्ग तो एकदम नाराज है इस सरकार से। कटहरी विधानसभा में लड़ाई त्रिकोणीय है और इसे त्रिकोणीय बनाया है बीएसपी के उम्मीदवार अमित वर्मा ने। अमित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, चूंकि ये विधानसभा है, कहा जाता है कि ये ओबीसी की सीट है और जो जनरल कास्ट है, सबर्ड वोटर है, वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपको क्या लगता है, आप बीएसपी से हैं और आप बीएसपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, तो आप कह रहे हैं निर्णायक या क्या? ये बसपा का गढ़ है और बसपा ही यहाँ चुनाव जीतती है। अब तो जो लोग यहाँ पार्टी छोड़ के गए हैं, दोनों लोग, चाहे आप देख लिए भाजपा का कैंडिडेट देखिए, वो भी बसपा से, उसी नर्सरी से। आप इधर जो लड़ रहे हैं वो भी बसपा से, नर्सरी से, समाजवादी। ये बड़ी बात कर रहे हैं। जो सपा के कैंडिडेट हैं वो भी बसपा में रहे हैं, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो भी बसपा से में रहे हैं और अमित वर्मा जी तो है ही हैं। तो वर्मा जी, फिर आपको लगता है कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप बेहतर लड़ गए तो समाजवादी पार्टी को हरा देंगे लेकिन बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? आपको ये होना चाहिए, जनता चुनाव लड़ाती और हराती है। जनता आपके पूरे मूड में है। आखिर वो लोग बसपा से ही तो गए हैं, दोनों दल को डिस्टर्ब किए हैं। जातीय समीकरणों में उलझी कटहरी विधानसभा में फिलहाल मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा, इन तीनों दलों ने इस बार ओबीसी चेहरों पर दांव लगाया है। हालांकि कटहरी में सवर्ण वोटर्स निर्णायक होते हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह के समीकरण इस बार चुनाव में बने हैं, बीएसपी के अमित वर्मा अगर चुनाव बेहतर लड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, अम्बेडकर नगर।